नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति लीगल कंसल्टेंट, लाइफ कोच और स्पिरिचुअल गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि हम दुख से क्यों जूझते हैं, क्यों हम दुख का अनुभव करते हैं, क्यों एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थितियों से गुजरते हैं। दोस्तों, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोग अधिकांशतः विरोध का जीवन जीते हैं। जीवन में हमको जो कुछ भी आ रहा है, परिस्थितियां हमको जो कुछ भी लाके दे रही हैं, हम हमेशा उसके विरोध में जीते हैं। जीवन का जो सामान्य बहाव है, जीवन का जो फ्लो है, हम उसमें फ्लो होने के बजाय, उसमें बहने के बजाय उसके विपरीत बहना चाहते हैं। हम चुनाव करना चाहते हैं, बजाय कि हमारे सामने जो समय ने परोसा है, बजाय कि हमारे सामने जो भी जीवन ने हमको दिया है, हम उसको सहृदय स्वीकार करें, उसमें जिए, उसकी पूर्णता को स्वीकार करें, उसकी पूर्णता में जिए, बजाय इसके कि हम जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। हम विरोध के जीवन में जीते हैं। जैसे कि अभी मौसम के बारे में अगर बात करें तो जब तक गर्मी थी, टेम्परेचर 30 से अबव था, तो सभी लोगों का था विचार कि बहुत गर्मी है, कैसे ऐसे जीवन चलेगा। लोग बोलते, मैंने अक्सर सुने कि हाय बहुत गर्मी है, हाय बहुत गर्मी है, कैसे कैसे जीवन को हम चलाएं इतनी गर्मी के अंदर। तो इतनी गर्मी में ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी कि हाँ बहुत गर्मी है, ठीक है, आपको बारिश भी दी, बारिश हुई, तो बजाय कि आपने उस बारिश का आनंद लेने के आप अपने घरों में घुसे कि हाँ ये बारिश है, भीग नहीं जाना, बीमार हो जाओगे, 2 बूंद बदन पे क्या पड़ जाए, आप लोगों को बीमार होने की चिंता होती है। तो आपने देखा, आपको खुद ही क्लियर नहीं होता, मनुष्य को खुद ही क्लियर नहीं है कि उसको आखिर जीवन में चाहिए क्या। कहीं परमात्मा अगर देखता होगा आपको तो सोचता होगा कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। गर्मी, आपने कहा बहुत गर्मी है, तो उस गर्मी से तृप्त करने के लिए आपको बारिश भेजी ताकि आप उसकी ठंडक में भीग करके अपनी तपिश को शांत कर सके। तो आपने बजाय उस बारिश का आनंद लेने के, उस बारिश को भी भीगने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि इस बारिश में भीगे तो बीमार हम हो जाएंगे। गर्मी होती है तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है कि गर्मी बहुत है, कैसे काम को सुचारू रूप से करें, कैसे संचालन कर पाएंगे, हम जीवन के सामान्य अनुक्रम को कैसे फ्लो में लेके आ पाए, बहुत गर्मी है। बारिश हो गई तो आपको उससे भी प्रॉब्लम हो गई कि बारिश क्या है। तो ईश्वर भी कंफ्यूज है आप लोगों से कि आखिर आप चाहते क्या है। गर्मी है वो भी नहीं चाहिए, ठीक है, आपको बारिश दे दी वो भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे जीवन नहीं चलता। ये जीवन के विरोध की स्थिति है। जीवन को आप एक क्रिकेट का गेम समझिए। जैसे कि एक क्रिकेट का गेम होता है, आपको इस जीवन को बस खेलना आना चाहिए, इस जीवन के गेम को, इस जीवन के खेल को खेलना आना चाहिए। अगर इसको एक क्रिकेट का गेम समझें तो आपको सामने से कैसी भी बॉल हो, आपको पता होना चाहिए कि इस बॉल को हमें खेलना कैसे है। तो जीवन में चुनाव नहीं है, जीवन के इस खेल में चुनाव नहीं है कि आप सामने से सिर्फ वही बॉल आए जिसको खेलने का आपको अभ्यास हो। सामने से बॉल कोई भी आ सकती है, आपको सिर्फ जीवन के इस खेल को खेलना आना चाहिए और इस खेल में आनंद कैसे लेना है वो आना चाहिए। तो जीवन विरोध में नहीं है, जीवन समग्रता में है, पूर्णता में है। जीवन आपको जो भी दे, आपको सहृदय स्वीकार करना है, उसकी उसी टेस्ट को, उसी फ्लेवर को आपको एंजॉय करना है। तो विरोध का जीवन इंसान के जीवन के अंदर एंजाइटी पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है। तो ऐसे जीवन को जीने से आपको लगेगा कि आप एक सामान्य फ्लो से अलग हट करके बह रहे हैं। जीवन जो फ्लो लेके आए, आपको उसी फ्लो में बहना है, उसी अनुसार चलना है। और अगर आप देखेंगे कि अगर जीवन में आप फ्लो में बहेंगे, अगर आप फ्लो में रहेंगे, नदी के बहाव में बहेंगे, तो आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। मंजिल कहीं दूर नहीं है, बस हमको फ्लो में बहना आना चाहिए। इस फ्लो को पकड़ना कैसे है? जो भी चीजें आए जीवन में, जो भी समय आपको परोस रहा है, जो भी जीवन आपको दे रहा है,
आपको उसको दिल से स्वीकार करना है, उसको समग्रता से स्वीकार करना है। जीवन चुनाव में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ सुख चाहिए जीवन में, मुझे सिर्फ खुशियां चाहिए जीवन में। अगर सिर्फ खुशियां और सुख ही आपको मिलेगा तो आपके जीवन का विकास नहीं हो सकता, आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। आप एक मृत व्यक्ति की तरह हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे जीवन में। जब सभी कुछ अच्छा और अनुकूल होगा तो फिर आप सीखेंगे क्या जीवन से? आप का जीवन का कोई विकास नहीं होगा। आप आधे अधूरे ही इस जीवन में विकसित हो पाएंगे, और ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो जीवन को एक जिगजैग पोजीशन में ऊपर की तरफ बढ़ाना है। जीवन में सुख भी आएंगे, ये ग्रेड आपका ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, लेकिन उसी क्रम को आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। तो जीवन में जो भी आए उसको स्वीकार करिए और फ्लो में बहना सीखिए। जीवन का ये मूल मंत्र है कि विरोध के जीवन में न जी करके हमें जीवन में समर्पण भाव में जीना चाहिए। जीवन की पूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। जीवन के चुनाव वाले पार्ट को अपने जीवन में नहीं स्वीकार करना चाहिए। जीवन जो भी आपको दे रहा है, समय काल परिस्थिति आपको जो भी दे रही है, आपको उसको दिल से, दिल की गहराइयों से स्वीकार करके उसको जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जीवन का मूल सूत्र है, जिसको अपना करके आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो जीवन के बहाव में बहना सीखिए। विरोधपूर्ण जीवन जीने के बजाय समर्पण भाव में, जीवन के फ्लो में बहना सीखिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी समर्पण भाव की, निर्विरोध जीवन को जीने की ये जो बात है वो समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई हो तो आप इसे अपने जीवन में उतारिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने जीवन में निर्विरोध जीवन जीना सीख जाते हैं और जीवन के इस मूल सूत्र को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर मेरी ये बात समझ में आई हो, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए, और बात अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर भी करिए। तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ कंसल्ट भी करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी होगा, आप मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। और आपने वीडियो देखने के लिए मुझे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। आप लोगों को बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद दोस्तों।